देहरादून के नगर कोतवाली क्षेत्र स्थित कामली रोड पर बुधवार सुबह दर्दनाक सड़क हादसे में एक श्रमिक की मौत हो गई है। तेज रफ्तार डंपर ने पैदल जा रहे 50 वर्षीय सकल देव साहनी को कुचल दिया, जिससे उनकी मौके पर ही मौत हो गई। हादसे के बाद चालक वाहन छोड़कर फरार हो गया। जानकारी के अनुसार सकल देव साहनी रोज की तरह दिहाड़ी मजदूरी के लिए घर से निकले थे। इस दौरान रेत से भरे डंपर ने उन्हें टक्कर मार दी। हादसा इतना भयावह था कि मौके पर अफरा तफरी मच गई। घटना के बाद परिजन और स्थानीय लोग बड़ी संख्या में मौके पर जमा हो गए और पुलिस के खिलाफ नाराजगी जताई। आक्रोशित लोगों ने शव उठाने से इनकार कर दिया और सड़क पर प्रदर्शन किया। गुस्साए लोगों ने आसपास लगे पोस्टर और बैनर भी फाड़ दिए। स्थानीय लोगों का आरोप है कि कामली रोड पर सुबह के समय तेज रफ्तार डंपर लगातार गुजरते हैं, लेकिन पुलिस और प्रशासन इस पर कोई कार्रवाई नहीं करते हैं। होंगे चार आदमी ढूंढ रही है, 4 आदमियों का। हाँ, तो 3 टेक साइड चल रहे थे। ये बेचारा किनारे जैसा चला, उधर ट्रक आ गया। ऊपर से ट्रक ये वीडियो बना हुआ ना, इसमें आ रखा कैमरे में, कैमरे में आ रखा है। ट्रक वाला ड्राइवर पहले भाग गया था, माल तो ट्रक के पीछे खड़ा हुआ है। चाहते क्या इनको, कुछ तो बेचारों को मिलने चाहिए। अब जब वोट दी गई, जिसका परिवार गया वो तो गया, उसके लिए तो पूरा बच्चा छोटा है बड़ा है, क्या खाया क्या नहीं है, घर का मुखिया है वो। बागेश्वर जिले के काफलीगैर तहसील क्षेत्र में चौगांव चीना कनकाड़ चीना मोटर मार्ग निर्माण को लेकर ग्रामीणों का आक्रोश बढ़ता जा रहा है। क्षेत्रवासियों ने केंद्रीय परिवहन राज्य मंत्री अजय टम्टा को ज्ञापन सौंपकर सड़क निर्माण कार्य जल्द पूरा कराने की मांग की। क्षेत्र पंचायत सदस्य फतेह सिंह करायत ने बताया कि चौगांव चीना पालड़ी चीना जैन करास कनगाड़ चीना मोटर मार्ग का निर्माण कई वर्षों से अधूरा पड़ा है। करीब 8 किलोमीटर सड़क में 1.7 किलोमीटर हिस्से को अब तक स्वीकृति नहीं मिली है। ग्रामीणों ने सड़क को NH 309A से जोड़ने के लिए 6 किलोमीटर अतिरिक्त मार्ग निर्माण की मांग उठाई। ग्रामीणों ने चेतावनी दी है कि 20 दिनों के भीतर निर्माण कार्य शुरू नहीं हुआ तो आंदोलन किया जाएगा। जी के पास मैं गया, वहाँ पर हमारे विधायक जी भी बैठे थे। जो एक स्वतंत्रता संग्राम सेनानी की रोड बननी है वो अधूरी में लटकी हुई है, जिसका अभी 8 किलोमीटर और आगे कटना है। माननीय कैबिनेट मंत्री जी चंदन नामदास जी सदा अमर रहे। उन्होंने, मैंने जब खुद ये आमरण अनशन किया था तो 18 साल हो गए सैनिक की रोड को बनने के लिए। उन्होंने ये वादा किया था कि मैं इस रोड को कनगाड़ सेना मिलाऊंगा और एक सैनिक का सम्मान करूंगा। आज ये रोड कनगाड़ सेना नहीं मिली है। आज सांसद जी ने मेरे को ये बोला है कि मैं 20 दिन के अंदर इस स्वतंत्रता संग्राम सेनानी के जो रोड बनने है कनगाड़ सेना के लिए, उसको मैं 20 दिन के अंदर इसका DPR बना दूंगा। अगर ये DPR नहीं बनेगा 20 दिन के अंदर, मैं अपने माँ बहनों और जनता के सामने आंदोलन करूंगा और आमरण अनशन करूंगा। लालकुआं कोतवाली क्षेत्र में सोमवार को मामूली कहासुनी ने हिंसक रूप ले लिया है। नगर पंचायत कार्यालय में शुरू हुआ विवाद देखते ही देखते 2 पक्षों के बीच मारपीट में बदल गया, जहां लाठी डंडे तक चलने लगे। घटना में एक युवक गंभीर रूप से घायल हो गया है। पुलिस के अनुसार नगर पंचायत चेयरमैन सुरेंद्र सिंह लोटनी और तौफीक अंसारी के बीच किसी बात को लेकर विवाद हुआ था। गाली गलौज के विरोध के बाद मामला और बढ़ गया। सूचना मिलते ही पुलिस मौके पर पहुंची और 3 लोगों को हिरासत में लिया। घटना का वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल होने के बाद पुलिस प्रशासन सक्रिय हुआ। दोनों पक्षों ने एक दूसरे के खिलाफ तहरीर दी है। SP सिटी मनोज कत्याल ने बताया कि मामले में कई लोगों के खिलाफ शांति भंग की धाराओं में कार्रवाई की गई है और जांच जारी है। प्रकरण जो है लालकुआं थाना क्षेत्र में हुआ है, जिसमें कुछ लोगों के द्वारा आपस में मारपीट की गई थी। इसमें मारपीट के संबंध में एक वीडियो भी जो है वो प्राप्त हुआ था सोशल मीडिया के माध्यम से। इसी के क्रम में उनके विरुद्ध जो है 172 BNSS में कार्रवाई उसमें की गई है और साथ में निरोधात्मक कार्रवाई भी उनके विरुद्ध हम पुलिस के द्वारा स्वतः संज्ञान लेते हुए की गई है। फिलहाल दोनों पक्षों में से किसी की तरफ से भी कोई तहरीर इसमें नहीं आई है और बाकी प्रकरण की जाँच हम लोग कर रहे हैं कि इसके क्या कारण थे और कोई इसमें भविष्य में संज्ञेय अपराध घटित ना हो, उसके संबंध में हम लोग जानकारी कर रहे हैं और जैसे भी तथ्य प्रकाश में आते हैं उसके हिसाब से अग्रिम कार्रवाई की जाएगी। पश्चिम बंगाल, असम और पौंडीचेरी में भाजपा की ऐतिहासिक जीत पर पिथौरागढ़ जिले के बेरीनाग में भाजपा कार्यकर्ताओं ने केंद्रीय सड़क परिवहन राज्य मंत्री अजय टम्टा के नेतृत्व में जश्न मनाया। कार्यकर्ताओं ने मिठाई बांटकर और नारेबाजी कर खुशी जाहिर की। अजय टम्टा ने कहा कि यह जीत प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में केंद्र सरकार की जनकल्याणकारी नीतियों और सुशासन पर जनता की मुहर है। उन्होंने कहा कि पश्चिम बंगाल में जनता ने तुष्टीकरण और घुसपैठ की राजनीति को नकारते हुए विकास और राष्ट्रवाद को चुना है। उन्होंने इसे संगठन की मजबूती, कार्यकर्ताओं की मेहनत और जनता के विश्वास की जीत बताया। पुडुचेरी की सरकार और पहली बार भारतीय जनता पार्टी का इतिहास रच करके पश्चिम बंगाल में हमारे कार्यकर्ताओं ने उत्साह का प्रदर्शन किया। राष्ट्रीय अध्यक्ष जी और हम सब के प्रेरणा स्रोत पूरे देश के, जिनके मार्गदर्शन पर लगातार भारतीय जनता पार्टी देश भर के अंदर जो डेवलपमेंट का मॉडल स्थापित कर रही है, नरेंद्र भाई मोदी जी और अमित शाह जी के मार्गदर्शन में ये ऐतिहासिक जीत
पहली बार हुई है। अब हम कह सकते हैं कि आने वाले समय के अंदर जो वहाँ की पश्चिम बंगाल की जनता चाहती थी कि केंद्र की योजनाओं का लाभ मिले, सेंट्रल फंडेड स्कीमों का लाभ मिले, ऐसा वहाँ के लोगों के अंदर जो उत्साह है, जो योजनाओं के प्रति, जो डेवलपमेंट के प्रति, वो उनको परिणाम मिलेंगे। उनको बहुत बधाई है, बहुत शुभकामनाएं। आपकी इस पर क्या राय है, हमें कमेंट कर जरूर बताएं। इसके साथ ही आप हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। आप हमें Facebook, Instagram, Twitter पर फॉलो भी कर सकते हैं और संवाद 365 के साथ एक क्लिक में जुड़ने के लिए डाउनलोड कीजिए संवाद 365 ऐप।